नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा कर प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। साथ ही जानेंगे कि कहां सपा के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। औरैया के फफूंद हाईवे की धसी पुलिया किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। लोक निर्माण विभाग की अनदेखी से हादसों को रोकने के लिए नहीं लगाए गए संकेतक। शेरपुर सरैया और देवपुर के बीच औरैया से थाने पर भाईयोर धसी है पुलिया। वहीं ग्रामीणों के अनुसार लगभग 15 दिन पहले धसी थी पुलिया और ग्रामीणों ने झाकड़ लगाए थे। औरैया से सीनू संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में गांधी मंडी के प्रांगण में समाजवादी पार्टी के आयोजित कार्यक्रम के दौरान रविवार को शाम के समय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर वनखंडेश्वर मार्ग पर बने हेलीपैड पर उतरा। जैसे ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे, वैसे ही सपाइयों में उनके स्वागत करने की होड़ सी मच गई। मंच पर स्वागत के दिग्गज नेताओं व पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि का फूल मालाओं, शॉल व प्रतीक चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने स्वागत से अभिभूत होकर सभी का आभार प्रकट किया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा भी किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर काफी संख्या में पार्टी के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वो भाषण इसलिए सुबह से देते हैं क्योंकि सवेरे उठ करके सबसे पहले वो चेहरा अपना देखते हैं और जैसे ही अपना चेहरा देखते हैं उसके बाद वो भाषण वही देते हैं। इसलिए इस चुनाव में, तीसरे चरण के चुनाव में हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं कि समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं और जब कभी समाजवादियों को मौका मिला होगा, समाजवादी पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा विकास करने का काम किया। अगर सड़कें बनानी पड़ी होंगी वैसी सड़क बनाई है जो उदाहरण देती है कि ऐसी सड़क बननी चाहिए। मुझे याद है कि जब सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ था तो समाजवादी सरकार ही थी जब मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद का बनना शुरू हुआ। न केवल मेडिकल कॉलेज, स्कूल बनाने की बात नहीं होगी तो स्कूल बनाए। अगर कोई पानी की व्यवस्था को खेतों तक पहुंचाने की बात नहीं होगी तो पानी पहुंचाया, पुल बनाने की बात नहीं होगी तो पुल बने होंगे और सुविधाएं देने की बात नहीं होगी तो और सुविधाएं दी होंगी। इसलिए आप सब लोगों से हमारी अपील या निवेदन है, पार्टी विकास करती है और जनता को भरोसा है विकास में। वहीं आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारी घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, साथ ही साथ हम अपने किसानों को जो सिंचाई है, सिंचाई पहले की तरह माफ होगी और सिंचाई के लिए जो बिजली दी जाएगी उसमें भी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। पूरी की पूरी सिंचाई जब से बिजली के लिए माफ किया है तब से बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी अपने भी घोषणा पत्र में लाई है कि बिजली को कम करेंगे, सस्ता करेंगे। 500 के चक्कर में तो नहीं आ जाओगे आप। और हम अपनी माताओं बहनों को कहते जा रहे हैं, पहले 500 रुपया मिलता था सम्मान राशि, पेंशन, इस बार हम लोग 3 गुना देने जा रहे हैं और साल का 18,000 रुपए देने का इंतजाम कर रहे हैं। वही हमारे जो गरीब किसान हैं उन्हें खाद के लिए लाइन में खड़ा करना पड़ता है, होना पड़ता है। उनके लिए अगर फ्री 2 एकड़ से कम वाले किसानों के लिए खाद और डीएपी फ्री देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर मऊ जनपद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलते ही अशोक कुमार सिंह रतनपुरा ब्लॉक पहुंचे, जहां लोगों का हुजूम लग गया।
चुनाव के दौरान हर राजनीतिक पार्टी अपना दमखम दिखाने में लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रत्याशी के सर पर जीत का ताज सजता है और किसको मिलती है हार। अच्छा, ये जो जलवा है देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया मेरे अशोक सिंह जलवा है। हम चाहेंगे मऊ जिले में ऐसी कर्मकारी होना चाहिए नेता जो विकास हो। अब आप लोगों का इंतजार यही था ना? ये इंतजार से कि जो प्रत्याशी है हमारे बीजेपी से, और ऐसी प्रत्याशी आएगा जो जलवा ला देगा। हमारे अच्छे लाल लाजवर जी आइए हमारे बीच में आए हैं, यहाँ पे संपर्क करिए। देखिए, आप हैं अक्षय कुमार राजभर जी, ये पर्चे के मोहताज नहीं है। इनको बखूबी लोग जिला नहीं, प्रदेश नहीं, हमको लगता है कि देश तक इनकी पहचान है। ये जो जथा है, जो भीड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? कहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज का इंतजार था आज वो पूरा हो गया और बीजेपी कायम है। और हम लोग करके दिखाएंगे, हम लोग का जलवा है और करके दिखाएंगे, वादा है। जोगिंदर जी का कहना है कि गर्दन मचा के रख दिया जाए। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। जी एकदम आ गई है। और 10 तारीख किसी के मार्च को परिणाम भी आ जाएगा। मऊ से सीनू संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। बदायूं जनपद में सुबह से चुनाव जारी है। बूथों पर जाकर एसएसपी व डीएम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच चुनाव हो रहा है। बूथों पर कैमरे से भी निगरानी होगी। क्या क्या व्यवस्था की गई है मतदान के लिए? बदायूं जनपद में आज 6 विधानसभाओं के 27 से 34 बूथों पे मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सभी बूथों पे मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सभी जगह पे निर्बाध रूप से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कहीं कोई इशू नहीं है। मैम, कोविड भी चल रहा है, उसके लिए देख के लिए क्या तैयारी की गई है? कोविड के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पे मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। सभी पोलिंग पार्टियों को भी कोविड के लिए अलग से किट उपलब्ध कराई गई है। ग्लव्स दिए गए हैं, मास्क दिए गए हैं, सैनिटाइजर दिए गए हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। और निरंतर हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से भी सभी पार्टियों से, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये मैम विकलांग और जो वृद्ध लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है बूथों पर? दिव्यांग और वृद्ध लोग आएंगे, सभी फोर्स को भी और जितने हमारे पोलिंग पार्टी है उनको भी निर्देशित किया गया है कि इनको प्राथमिकता पे इनका सबसे पहले वोट डलवाएं। इनको कहीं पे भी और ना ही कहीं पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या तैयारी आप देखते हैं? देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक पोलिंग सेंटर पे सीपीएमएफ मौजूद है, हमारी सिविल पुलिस मौजूद है, हमारे सब इंस्पेक्टर्स जो निर्देशानुसार जो वो था, स्केल था, उसके आधार पे ड्यूटी है। सारी मोबाइल्स हमारी भ्रमणशील हैं। और शाम को हमने मॉक ड्रिल भी किया था, जिसमें हमने पाया कि 5 से 7 मिनट के बीच में प्रत्येक पोलिंग सेंटर पे हमारी कोई ना कोई मोबाइल घूमती रही है। सूचना दी, तत्काल लोग पहुंच रहे हैं। और हमने जो 200 मीटर के बाहर का डिसिप्लिन है उसको भी मेंटेन कर रखा है। सबको लगातार अनाउंसमेंट करके बता दिया है कि 200 मीटर के बाहर 1 टेबल 2 चेयर, कहीं भी शामियाना आदि ना लगने पाए और कहीं भी अनाउंसमेंट ना होने पाए। लगातार हमारी पार्टियां भ्रमणशील हैं। रात्रि में भी हमने गश्त कराई, भ्रमण कराई। हमारी एफएसटीज, एसएसटीज पूरी तरीके से सक्रिय हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट नहीं होने पाएगा और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में, सुरक्षात्मक माहौल में बदायूं का मतदान होगा। सर, क्या ड्रोन के द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है? हमारे पास 2 ड्रोन हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं। सेंसिटिव एरियाज में उनको लेकर के हमारी कांस्टेबलरी घूम रही है। जहां भी ज़रूरत पड़ रही है हम उसका ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बदायूं के नरऊ गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। अब तक गांव में किसी ने नहीं डाला वोट। गांव के तालाब में उजानी कस्बे का गंदा पानी जाने से नाराज है ग्रामीण। क्या वजह रही है कि यहाँ के ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है वोटिंग का, और क्या अब तक कोई वोट डालने आया है? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया और यहाँ के लोग ये कह रहे हैं हम वोट नहीं डालेंगे। क्यों, वजह क्या बता रहे हैं? वो अपनी समस्या गिना रहे हैं, कह रहे हैं पानी नहीं है हमें पीने के लिए और खेत हमारे सब डूबे पड़े हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। बहुत कोशिशें की, सारी कोशिशें। गांव में पेयजल की समस्या है क्या? पेयजल की समस्या है। बोले 25% लोग हमारे पीलिया से बीमार पड़े हैं। 25% लोग पीलिया से भी बीमार हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के 308 कप्तानगंज विधानसभा प्रत्याशी सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला की जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। रविवार को की जन आशीर्वाद यात्रा में 308 विधानसभा क्षेत्र के कप्तानगंज, सहसराव, बेदीपुर, बोखरी, पाटन, हौसले से लबरेज कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सीपी शुक्ला ने सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताया। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता विजय कुमार दुबे की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण जिला के बगाहा 2 प्रखंड के ग्राम पंचायत राज नरवल बोरवल से है, जहां शनिवार को द सेल्फ स्टडी सेंटर में 10वीं वर्ग के बच्चों का विदाई समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि कामरान अजीज और कांग्रेस नेता जयेश मंगल सिंह मौजूद रहे। 10वीं क्लास के बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित कर उनकी विदाई की गई और बोर्ड के परीक्षा में अच्छे अंक लाकर कोचिंग और गाँव का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। मामला जिला झांसी के गरौठा तहसील के थाना ककरवई क्षेत्र का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं के बीच आपसी मतभेद को लेकर बीती रात तनातनी हो गई, जिसमें एक प्रत्याशी द्वारा दूसरे प्रत्याशी पर प्राणघातक हमला किया गया। बता दें, रविवार की शाम भारतीय जनता पार्टी के नेता रामजी परिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। वहीं ककरवई थाना क्षेत्र के बरगांव स्टैंड पर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दल द्वारा उनकी गाड़ी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें रामजी परिहार तो बाल बाल बच गए पर गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद मामला गरौठा तहसील की पुलिस क्षेत्राधिकारी आभा सिंह के पास पहुंचा, जहां उच्च कार्यकर्ताओं के समझाने से मामला रफा दफा हुआ। अब इस विवाद पर कई सवाल उठ रहे हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।